आज का पहला क्वेश्चन, y इज इक्वल टू रूट ओवर a प्लस एक्स बाई a माइनस, y इज इक्वल टू रूट ओवर कॉट इनवर्स रूट ओवर a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स। कहो क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? बोलो बोलो जोर से बोलो। a कॉस थीटा की 2 थीटा, थीटा से क्या नफरत है, थीटा बाई 2 बन जाएगा। सुनो बात ध्यान से सुनो, लेट x इक्वल टू a कॉस 2 थीटा, ध्यान पूर्वक बोर्ड पर देखो, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, ये हो जाएगा रूट ओवर a प्लस a कॉस 2 थीटा, ध्यान से सुनते रहना, a माइनस a कॉस 2 थीटा। बोलो हाँ सर, अच्छे से बोलो हाँ सर। अच्छा, क्या a से a कॉमन निकाल सकते हैं पूरा का पूरा? क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, ध्यान से सुनना, रूट ओवर 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 1 माइनस कॉस 2 थीटा। क्या यहाँ तक सब चीज सही है? क्या अपन 1 प्लस कॉस को तोड़ सकते हैं? कैसे तोड़ सकते हैं कहो? y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कहो, ओके रूट भी लगेगा फिर तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या इस बात से सब लोग सहमत हैं? क्या 2 से 2 कट जाएगा, कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर, रूट चढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली कॉट। तो वी गेट y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट, बोलो थीटा। ये समझ में आया? अल्टीमेटली बाहर क्या निकलेगा, थीटा। अगर थीटा निकला तो अपन यहां से क्या क्या रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, बोलो आराम से, a पहले जाएगा, फिर कॉस जाएगा, फिर 2 जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा, y इज इक्वल टू हाफ कॉस इनवर्स x बाई e। समझ में आया? क्या ये चाहिए था हम लोग को? ना, हम लोग को तो डिफरेंशिएशन चाहिए था। कहो डिफरेंशिएशन क्या होगा, dbs wrt x, बोलो क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हाफ माइनस 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर इंटू 1 बाई। क्या ये बात समझ में आया? बस अब आगे चलें, सिंप्लीफाई होगा कि नहीं होगा? होगा, ध्यान से सोचो क्या होगा, माइनस ए बाई, मैं लिख रहा हूं आप तो बस सुनो, ये ए बाई भी नहीं होगा, चलो ठीक है ए बाई लिखो एक बार, 1 माइनस ए बाई ट्वाइस ए रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये समझ में आता है कैसे है, सोचो, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यहाँ एलसीएम, जो नीचे का ए स्क्वायर था उस पर चढ़ा दिया रूट, उसके चक्कर में वो हो गया ए, खुद के ऊपर चला गया, ऊपर चला गया तो ये हो गया। क्या यहाँ पे ए से ए काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं। क्या बचेगा बताओ, माइनस 1 बाई 2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही फाइनल आंसर। कॉपी करो, के लिए होमवर्क है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स बाई 2। यहाँ पे एक बात कह देते हैं, x इक्वल टू लेना है आप लोग को साइन 2 थीटा। कोई विद्यार्थी अगर गलती से भी कॉस 2 थीटा लेगा, उसका जीवन में दुख थोड़ा बढ़ जाएगा। x इक्वल टू साइन 2 थीटा। नेक्स्ट का क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स बाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स। इसमें क्या ले रहे हो आप लोग? बिल्कुल साइन 2 थीटा ही लें, उसमें जीवन में सुख रहेगा, आराम से आप तरक्की कर पाएंगे। और आखिरी क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें भी सब्स्टिट्यूशन क्या किया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 2 थीटा ही लो, कॉस मत खेलो, ठीक है? समझ में आया? ये तीनों अपन होमवर्क में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स a प्लस बी कॉस एक्स, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स a प्लस बी cos x by b plus a cos x, then prove that dy dx is equal to बोर्ड पर देखो, माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी प्लस ए कॉस एक्स, बी प्लस ए कॉस एक्स।
सब लोग इनफैक्ट कॉपी भी बंद कर लो, लंबा चलेगा, बहुत सुंदर है, आराम से देखो। मुझे बताओ कोई मैनिपुलेशन कर सकते हैं? अरे हाँ ना बोलो, पक्का? क्या मैनिपुलेशन होगा बताओ? डिवाइडिंग बाय? अच्छा सोचो, सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो? सही बोल रहे हो, अभी भी भ्रमित हो। सुनो, डिवाइड वाला लॉजिक ही वर्क नहीं करेगा, क्यों बताओ? पहला बात है 10 नहीं है, और दूसरा बात ऊपर नीचे अलग अलग साइन हो तब तो वो काम करेगा, एक जगह प्लस हो एक जगह माइनस हो, लेकिन दोनों जगह अगर प्लस हो तो क्या होता है? वो लॉजिक वर्क नहीं करता है। क्या ये बात समझ में आया? क्या ये बात समझ में आया? आईटीएफ में मैंने चार्ट बनवाया था आप लोग से इस पूरा पोर्शन के अंदर में नहीं बनवाया था, पिछले बार वाले से काम चला रहे थे हम लोग, तो मैंने ऐसा बोला होगा, बाहर आईटीएफ अंदर जनरल, वहां करते हैं क्या बताओ? अपन क्या पढ़ रहे हैं मालूम है ना आप लोग? क्या पढ़ रहे हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मैंने ऐसा कुछ कहा होगा, बाहर आईटीएफ दिखे अंदर जनरल दिखे तो क्या करूं? सिंप्लीफाई फिर डिफरेंशिएट। बाहर आईटीएफ दिखे अंदर एक्स दिखे तो क्या करूं? सब्स्टिट्यूट, सिंप्लीफाई, डिफरेंशिएट। फिर मैंने कहा होगा, बाहर आईटीएफ दिखे अंदर एक्स दिखे साथ में ए वे भी दिख जाए तो हाई लेवल सब्स्टिट्यूट, हाई लेवल सिंप्लीफाई, नॉर्मल लेवल डिफरेंशिएशन। समझ में आ रहा है? फिर मैंने कहा होगा, कभी कभी ऐसा होता है कि बाहर अपने को दिखेगा आईटीएफ, अंदर दिखेगा एक्स, संग में एक दो आदमी और भी दिख जाएगा, ए दिख जाएगा, बी दिख जाएगा। वैसे सिचुएशन में अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या बोल रहा हूं मैं? वैसे सिचुएशन में अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रहा है अपने को? हल्का फुल्का आ रहा है कि पूरा आ रहा है? जब यहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे तो यहाँ डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बताओ? डायरेक्टली डिफरेंशिएशन। समझ में आया? यहाँ और कोई तरकीब नहीं लगा सकते आप। जनरल ट्रिग्नोमेट्री से अगर कोई मैनिपुलेशन होना होता तो वो ऑटोमेटिक हो जाता, क्योंकि जनरल ट्रिग्नोमेट्री है अंदर, आपको इंट्रोड्यूस करने का दरकार नहीं। दूसरा बात कि ए बी को भी कोई तरीके से हटा के कोई खास मतलब बड़ा काम हो नहीं पाएगा अपने। बात आ रहा है समझ? अब सुनो, डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कैसे होगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना धीरे धीरे। y इज इक्वल टू, अपने पास पड़ा है साइन इनवर्स a प्लस बी कॉसेक बाई बी प्लस ए कॉसेक। बिल्कुल ध्यान से आप लोग मेरा साथ दें और अपन मिलकर डिफरेंशिएट करेंगे। कहिए क्या होगा? हाँ हाँ, वेरी गुड, इनटू, सुनो ये नहीं सिखाया था, सिखाया होगा नीचे वाला का स्क्वायर। हाँ वैसे बोलो, बी प्लस नीचे वाला का स्क्वायर, नीचे वाला यानी कि बी प्लस ए कॉस एक्स, डी डी एक्स ऑफ ऊपर वाला यानी कि माइनस बी साइन एक्स। बोलो हाँ, वेरी गुड। और धीरे धीरे आगे बढ़े, प्लस या माइनस ऊपर वाला ए प्लस बी कॉस एक्स, डी डी एक्स ऑफ नीचे वाला यानी कि दिस माइनस ए कॉस, साइन की कॉस, साइन, बिल्कुल ये माइनस ए साइन एक्स। क्या इस बात से सहमत हैं आप लोग? थोड़ा की पूरा। आइए मैनिपुलेशन को आगे बढ़ाएं। यहां सोचो क्या होगा, यहां ऐसा होगा b प्लस ए कॉस एक्स अपॉन रूट ओवर b प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है? ऊपर नहीं समझ में आया? अरे बेटा कुछ नहीं, ये था 2 इसको भी मिला 2 इसको भी मिला, कोई भेदभाव नहीं, एलसीएम ले लिया, फिर ये प्यार से इसको मिल गया, जो स्क्वायर इस पे था वो इस रूट की वजह से खत्म हो गया, खुद के ये ऊपर आ गया। बस यहां सोचो, यहां होगा माइनस बी स्क्वायर साइन एक्स, आगे बोलो माइनस ए बी साइन एक्स कॉस एक्स, वेरी गुड, बोलो प्लस ए स्क्वायर साइन एक्स, और बोलो प्लस ए बी साइन एक्स कॉस। देखो मैं समझा देता हूं क्या हो रहा है, जिनको नहीं समझ में आ रहा उनके, ये माइनस माइनस मिला के प्लस हो जाएगा, बोलो हाँ सर, और फिर आराम से आप उसको इसको दे दो पहले, फिर इसको दे दो। कहां कहां? ये यहां, अच्छा कॉसेक छूट रहा है, ओके क्लियर है, समझ में आया? यहाँ नीचे बताओ क्या होगा, b प्लस ए कॉसेक का होल स्क्वायर। एक बार इसको ऐसे रहने दो, खोलो मैं, समझ में आया?
कहाँ क्या कैंसिल हो रहा है, ये और ये कैंसिल हो रहा है, बोलो हाँ सर। और साथ में इसको और इसको भी काट सकते हैं, बोलो हाँ सर। समझ में आया? ऊपर बेसिकली क्या बचेगा बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइम्स ऑफ साइन ए, मतलब ये कॉमन निकल जाएगा। नीचे देखो ध्यान से ना, होल स्क्वायर खोलेंगे, बहुत ही घटिया खुलेगा, बट खोलना पड़ेगा, उपाय नहीं। बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, आगे बोलो 2ab cos x, और बोलो माइनस ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, और बोलो प्लस 2ab cos x। समझ में आ रहा? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? इनटू यहां सोचो क्या बचेगा, 1/b प्लस a cos। इज दिस थिंग क्लियर? अब सुनो, ये जब खुले क्या होगा बताओ? डायरेक्टली काट रहा हूं, आप समझने का ट्राई करना, लास्ट में प्लीज इधर फोकस करो। क्या ये और ये कैंसिल हो जाएगा? अब सुनो, ये बी स्क्वायर और ये भी बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर और ये भी ए, ठीक है। जब ये खुल जाएगा तो शायद ऐसा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन एक्स, नीचे रहेगा रूट ओवर, ध्यान से सुने, बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अच्छा, ए स्क्वायर के टाइम पे मेरे पास एक तो फैक्टर है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर और दूसरा फैक्टर है माइनस ए स्क्वायर। मैं चाहूं तो ए स्क्वायर भी निकाल सकता हूं, बट अक्लमंदी इस बात में है कि आप माइनस ए स्क्वायर निकालें। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, बोलो हाँ सर। अब सुनो, इंटू 1/b प्लस ए कॉस। समझ में आया सब? सुनते चले, ये क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, दो क्या निकल जाएगा, साइन स्क्वायर, रूट देखते ही साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा, साइन ए। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन एक्स अपॉन साइन एक्स टाइम्स ऑफ रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन बी प्लस ए कॉस एक्स। क्या ये समझ में आया? अब सुनो, साइन एक्स से साइन एक्स कट, एक सेकंड वहां पढ़ते यार, इधर देखो, a माइनस बी बाई बी माइनस, क्या काट सकते हैं ऊपर नीचे? बिल्कुल काट सकते हैं। कटने के बाद में क्या आ जाएगा, माइनस एक आ जाएगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जैसे ऊपर a माइनस बी रहता है और नीचे b माइनस ए हो जाता है, उसका उल्टा रहता है। तो यहाँ पे जो है और यहाँ पे जो है वो सेम है कि उल्टा है एक दूसरे से? उल्टा है एक दूसरे से। तो क्या यहाँ कैंसिल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। करने के लिए कैंसिल अपने को पहले एक जगह से माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा, या तो नीचे से या ऊपर से। नीचे से अपने को अलाउड नहीं है, क्यों अलाउड नहीं है? जो माइनस निकालेंगे वो रूट के अंदर बच जाएगा, अनडिफाइंड टाइप सिचुएशन का कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो अपन माइनस तो ऊपर से कॉमन निकालेंगे, ऊपर से कॉमन निकालोगे अगर माइनस, तो क्या दिखेगा ऊपर बताओ, माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर मैडम के बातों को याद करो, एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स अगर कभी हो तो क्या होता है, रूट एक्स बचता है ऊपर। एग्जैक्ट थॉट से मैं ये सोच सकता हूँ कि इसको काट दिए, इसको काट दिए, ऊपर क्या बचा, माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन कुछ नहीं बाय बी प्लस ए कॉस। क्या ये समझ में आया? कॉपी करो। if y is equal to 2 tan inverse root over a minus b by a plus b into tan x by 2 into tan x by 2, then prove that dy dx is equal to root over a square minus b square upon a plus b cos। सब लोग दोबारा से पेन छोड़ो, बोर्ड पे चुपचाप शांति से देखते रहो और कुछ खास मत बोलना, बस हाना कभी कभी बोल दिया कर, ताकि मुझे लगे कि हाथ देखते रहे कम से कम। डीबीएस इसमें मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं, वेल अंडरस्टूड है, कुछ कर नहीं पाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री ऑलरेडी प्रेजेंट है, कोई मैनिपुलेशन दिख नहीं रहा, ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूट वगैरह तो कोई सेंस ही नहीं बनता है, और जो अंदर स्ट्रक्चर है वो भी अपने आप में बिल्कुल कोई सिंप्लीफाई नहीं होगा, और कुछ हो भी गया तो बीच में ये महाशय बैठा हुआ है, बोले तुम उधर रहो तुम इधर रहो, तो इनके बीच में डायरेक्टली कुछ हो नहीं पाएगा। अपन करेंगे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। अब ध्यान से सुनते चलें,
ये हो जाएगा dy dx इज इक्वल टू 2 इंटू 1/1 प्लस a माइनस बी बाई ए प्लस बी इंटू टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। एक्चुअली रूट का क्या हुआ, वो स्क्वायर होके हट गया, ठीक है। इंटू अब अपन सोचेंगे मन में चेन रूल, ये 2 तो कांस्टेंट था तो बिल्कुल बाहर बैठा हुआ है, पहले डिफरेंशिएशन हुआ टेन इनवर्स का, अब भीतर वाले मेकअप का होगा डिफरेंशिएशन। भीतर वाले का जब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उस समय ये जो कांस्टेंट पार्ट है ये एज इट इज पड़ा रहेगा a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। क्या ये बात समझ में आया आप लोग? डिफरेंशिएशन के बाद में अपने को मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, हल्का फुल्का चेन रूल और लगेगा और यहाँ हो जाएगा हाफ। यहाँ तक क्लियर है? देखो बहुत दूर दूर है लेकिन फिर भी अपन काट देंगे, ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे दूर है, ठीक है। ये 2 है और वो भी 2 है, ये ऊपर है वो नीचे है, बिल्कुल कट गया। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुने, ऊपर मिलेगा a प्लस बी, नीचे मिलेगा a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर प्लस a माइनस बी ब्रैकेट के अंदर टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। इस बात में किसी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये भी ब्रैकेट में ही था एक्चुअली। इसके बाद में सुनो, इंटू यहाँ पे पड़ा है रूट ओवर a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। इंटू यहाँ पड़ा हुआ है सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। क्या यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है आप लोग? कोई दुख दिक्कत कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद का मैनिपुलेशन बहुत गजब है, ध्यान से सुनेंगे। हालांकि जीवन में एक बार पहले भी इसको देख लिए हैं शायद हम लोग ITF के टाइम। ध्यान से सुनो, a का a हो गया, b का b हो गया, ये हो गया a टेन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस बी टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। इससे सब कोई सहमत हो? ऊपर है a प्लस बी, या a प्लस बी नहीं है, मैडम ने सिखाया था x अपॉन रूट एक्स कट के होता है सिंपली रूट एक्स। बोलो हाँ सर। मैडम की इस बात को अपन a प्लस बी और ये नीचे वाले रूट ओवर a प्लस बी पे लगा देंगे। बोलो हाँ सर। ऊपर बच जाएगा रूट ओवर a प्लस बी। फिर मैडम की एक बात को और याद करेंगे, एक तो रूट a इंटू रूट बी इज इक्वल टू होता है रूट ओवर ए बी, और खास बात a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हुआ करता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो ये विद्यार्थी स्टार इस स्टार के साथ चिपक जाएगा और क्या बन जाएगा बताओ, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या इस बात से सब लोग सहमत हैं? इनटू में क्या बचा हुआ अपने पास, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। देख लो यहाँ तक देखो, लंबा सांस लो, हाँ बोलो तो आगे चलें। चलें, वेरी गुड। अब सुनो, यहां से ना कॉमन कॉमन खेलेंगे, धीरे धीरे खेलेंगे, जल्दबाजी नहीं है कोई। ए कॉमन लेंगे इन दोनों में से, तो ए कॉमन लेके मेरे को मिलेगा क्या बताओ, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। वेरी गुड विद्यार्थी, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टू। इन दोनों में से बी कॉमन लोगे, ओ मैं न्यूमरेटर लिख ही नहीं रहा था, रुको रुको, गड़बड़ हो रहा है। रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब नीचे होगा ए कॉमन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, इनमें से बी कॉमन तो प्लस बी 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, साथ में इंटू होगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। समझ में आया? थोड़ा पूरा धीरे धीरे फिर आगे चलते हैं। आंसर आप लोग के हैं, ए के साथ देखो कुछ है क्या, ए के साथ कुछ नहीं, मतलब जो भी ए के साथ है वो हमको हटाना होगा। हटाने का तरीका एक ही होता है ऐसे सिचुएशन में, डिवाइड करना। क्या करना? डिवाइड करना। ए के साथ जो भी है उससे आप प्रत्येक टर्म को डिवाइड कर दीजिए। ऐसा करने पे आपके साथ देखो क्या होगा, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे होगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, नीचे होगा ए का ए रह जाएगा प्लस बी इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा। सुनो ध्यान से, यहाँ तो डायरेक्टली कट गया चेहरा, यहाँ पे कोई खास बात नहीं होना है, ये कट ही जाएगा। बचपन को याद करो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो वो कट रहा है वहां पे भी। उसके बाद में बचपन में ये भी पढ़ा कि ये क्या होता है, कॉस टू थीटा। ये हो जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस टू थीटा, जो भी है तो इंटू एक्स बाई टू। अगले स्टेप में हमको हमारा आंसर दिखाई पड़ जाएगा, कॉपी कर लें। Some fancy question, some fancy question, चलो पहला क्वेश्चन लिखो, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, y इज इक्वल टू tan इनवर्स a cosec
माइनस बी साइन एक्स बाई बी कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स। मुझे उम्मीद है कि ये स्ट्रक्चर आप लोग को याद होगा। याद है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? क्या करें इसमें? एक तो बाहर दिख रहा है टेन इनवर्स और अंदर ऊपर माइनस नीचे प्लस दिख रहा है। वी विल ट्राई टू क्रिएट वन हियर। देखते हैं कोई काम बन पाता है कि नहीं बन पाता है। यहां वन बनाने के लिए अपन करेंगे डिवाइड बाई, बोलो बी कॉस। समझ में आ रहा है? तो देखते रहना। y इज इक्वल टू ये हो जाएगा टेन इनवर्स a बाई बी, वेरी गुड, माइनस टेन एक्स बाई वन प्लस ए बाई बी इंटू टेन एक्स। इसको अपन बिल्कुल सोच सकते हैं टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई वन प्लस एक्स इंटू वाई। ठीक है, ऐसा सोचेंगे तो मन में नया विचार ये निकल के आएगा टेन इनवर्स ए बाई बी माइनस टेन इनवर्स टेन एक्स। उम्मीद है कि सबको समझ में आया होगा। अब देखो, इससे हमको कोई डर भय नहीं, क्योंकि ये अल्टीमेटली है तो कांस्टेंट। इसमें टेन टेन इनवर्स चला जाएगा, अपने को मिलेगा क्या बताओ? y इज इक्वल टू, बोलो जोर से, हाँ, टेन इनवर्स a बाई बी, ओके, माइनस एक्स, सिर्फ एक्स रहेगा। यहां से dbs कर दो तो dy dx इज इक्वल टू, मेरे हिसाब से ये तो जीरो हो जाएगा, माइनस, कॉपी करो, इक्वल टू y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स वन माइनस एक्स बाई वन प्लस, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स वन माइनस एक्स बाई वन प्लस एक्स। इसको साथ में कॉपी भी करते चलना। मेरे हिसाब से कुछ नहीं करना है इसमें। क्या करना है बताओ? बोलो जोर से। अरे बेटा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, कुछ नहीं कुछ नहीं, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं चाहिए। सुनो, x माइनस वाई वन प्लस एक्स इंटू वाई। अरे भैया, वन इंटू एक्स सोच सकते हैं? बोलो हाँ सर। सीधा फोड़ दो, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स वन माइनस टेन इनवर्स एक्स। एक सेकंड रुको, ठीक है ये वाला, ठीक है ये वाला, बताओ आगे क्या होगा? y इज इक्वल टू पाई बाई फोर माइनस टेन इनवर्स एक्स। बस यहां से dbs कॉपी कर लें। ये तो बेकार था। एक ढंग का क्वेश्चन देखो, y इज इक्वल टू, प्लीज ध्यान से देखना, टेन इनवर्स फाइव एक्स बाई वन माइनस सिक्स एक्स। ये है सुंदर क्वेश्चन उस पार्ट। बोलो क्या होगा? सिक्स एक्स माइनस एक्स। बेटा, फॉर्मूला बनाने के लिए नीचे यदि माइनस है तो ऊपर हमको प्लस चाहिए। बोलो हाँ सर, धीरे धीरे बोलो, समझ में आ रहा है? तो ऊपर अपन क्या कर सकते हैं? हाँ, अच्छा एक सेकंड, एक बात बताओ, क्या इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन इमेजिन कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करना, ये डिफरेंशिएट करना, ये अकलमंदी है कि बेवकूफी है? महा बेवकूफी है, कभी नहीं करेंगे। अब सुनो बात ध्यान से, क्या होगा? दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स टू एक्स प्लस थ्री एक्स अपॉन वन माइनस टू एक्स इंटू थ्री एक्स। आंखों ने जब ये देखा तो मन में ये विचार आया, बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा ही बढ़िया। क्या ये देख पा रहे हैं आप लोग? बस 2 सेकेंड रुको, डिफरेंशिएशन भी कर लेते हैं मिलके। ये हो जाएगा dbs, यहां हो जाएगा dy dx। सोचो, वन बाय वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर इंटू टू। बोलो हाँ सर। यहां वाला बताओ। समझ में? कॉपी कर। एक से एक थॉटफुल क्वेश्चन है। इसके बेसिस पर एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू टेन इन फाइव एट बाई वन माइनस, ये वन नहीं है, ए स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर। सोचो क्या होगा? हाँ ठीक, धीरे धीरे, टेक 5 सेकेंड, लंबा सांस और रिलैक्स हो जाओ एकदम से। रिलैक्स हो के बताओ क्या होना चाहिए। अपन बिल्कुल कोई मेहनत वाला काम नहीं करेंगे। एक बात बताओ, मैं हल्का हल्का बात पूछ लेता हूं। सबसे पहला थॉट इसको देख के मन में क्या आना चाहिए?
इसको देख के सबसे पहला थॉट आना चाहिए सब्सटीट्यूशन, क्योंकि बाहर इनवर्स है, अंदर x है a है, सबसे पहला वो आना चाहिए। देखो सिस्टमैटिकली चलो, ऐसा नहीं कि एक बार में करेक्ट आंसर देना, सोचने का एक अप्रोच होता है। अप्रोच ये है कि बाहर जैसे इनवर्स दिखा, अंदर x दिखा और a दिखा, तो हमको सोचना चाहिए सब्सटीट्यूशन। क्या सोचना चाहिए? सब्सटीट्यूशन। लेकिन सब्सटीट्यूशन का थॉट तब यूजफुल होता है अगर मान लो कि अंदर कोई फॉर्मूला का स्ट्रक्चर हो। यहाँ भगवान के दया से कोई फॉर्मूला का स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि आज तक जीवन में भी ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं मिला जिसमें 5 हो, तो ये फॉर्मूला नहीं है, तो वो थॉट वैसे बेकार हो गया। सेकेंड अपना थॉट आना चाहिए कि चलो ठीक है, टेन इनवर्स बाहर है तो कुछ अंदर उस टाइप का क्रिएट कर लेते हैं। अब वो जो क्रिएशन है उसमें भी एक दुख होगा हम लोग को कि यहाँ पे 1 नहीं है। क्या दुख होगा बोलो? 1 नहीं है। तो पहले तो 1 बनाओ, फिर जो भी थॉट आना होगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आइए देखें, 1 बनाने के लिए किससे डिवाइड करोगे? a स्क्वायर से। तो ये क्या हो जाएगा? y इक्वल टू, बोलो, टेन इनवर्स, बोलो जोर से, 5x बाई a। ठीक है ना, एक कट जाएगा, एक बच जाएगा। नीचे बताओ, 1 माइनस 6। अब देखना ध्यान से मैं क्या दिखा रहा हूं आप लोग, जादू देखो। टेन इनवर्स 2x बाई a प्लस 3x बाई a बाई 1 माइनस 2x बाई a इंटू 3x बाई। क्या ये जादू देख पा रहे हो? क्या ये जादू समझ में आ रहा है? आइए आगे बढ़े। देखिए ध्यान से देखिए, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, बोलिए, 2x बाई a प्लस टेन इनवर्स 3x बाई। क्या सब विद्यार्थी इस बात से सहमत हैं? बस आखिरी एक स्टेप बचा हुआ है इसके अंदर में, आइए वो कर लें। क्या होगा? dy dx, मतलब हाँ dbs धर्म कर्म। फिर बोलो dy dx इज इक्वल टू, देखो मैं लिखता हूं, आप हाँ ना बोलो नहीं तो गर्मी बढ़ेगा, 1 बाई 1 प्लस 4x स्क्वायर a स्क्वायर इंटू 2 बाई, ये होगा एक टर्म में, हाँ, प्लस 1 बाई 1 प्लस 9x स्क्वायर बाई a स्क्वायर इंटू 3 बाई। बस यहाँ आंसर छोड़ दें कि और मैनिपुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे करना जरूरी भी है शायद। a स्क्वायर पदक के ऊपर नीचे a स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इंटू 2 बाई प्लस a स्क्वायर, फिर पदक के ऊपर a स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर इंटू 3 बाई। a से a कट जाएगा, फाइनल हमको मिलेगा ट्वाइस a बाई a स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस थ्राइस a बाई a स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर। प्लीज कॉपी करें। देखो y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स प्लस सेक इनवर्स 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स। y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स प्लस सेक इनवर्स 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स। ये लिखना हो गया। सब लोग ध्यान से चुटकुले को देखो, थोड़ा ध्यान से देखो तो हंसी ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। आ रहा है क्या हंसी? कैसे हंसी आ रहा है? हमको भी हंसाओ। तो ये जैसा है इसको ऐसे ही छोड़ दो। सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स बनाने पे अंदर वाला पलट जाएगा, बोलो हाँ सर। साइन इनवर्स का अंदर वाला, कॉस इनवर्स का अंदर वाला एग्जैक्टली सेम टू सेम दिखेगा, मिला के हो जाएगा पाई बाई 2। पाई बाई 2 देखते तो हंसी रोक ही नहीं पाएंगे। डीबीएस कितना होगा? बस चलिए चुटकुला लिखिए और हंसते भी रहिए। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, हंसी काफी लेट से आया, 1 प्लस एक्स प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2। डीबीएस हो जाएगा dy dx इज इक्वल टू 0। हो गया। एक चुटकुला और लिखो, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। मुझे बताओ मन में पहला विचार क्या आ रहा है आप लोग? कॉस में कन्वर्ट करना? चलो ठीक है, मैं उस विचार से सहमत हूँ। कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट विचार क्या आ रहा है? देखो एक तो आप लोग को बोलना चाहिए सर सब्स्टिट्यूट कीजिए, वो आना चाहिए मन में, बाद में रिजेक्ट कर देंगे वो अलग बात है, बट एक बार आना चाहिए मन में। इनवर्स और अंदर एक्स है तो सब्स्टिट्यूट ही होता है जनरली। बट यहाँ अकलमंदी किस बात में देखो, कॉस इनवर्स माइनस अगर कॉमन ले ले एक -1 तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन से भी आपका आंसर आएगा, ऐसा नहीं कि आंसर फंसेगा आपका, लेकिन ये ज्यादा बेहतर तरीका है। कॉस इनवर्स में माइनस होता है तो डीलिंग का तरीका है पाई माइनस कॉस इनवर्स
1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बोल सकते हैं इसको पाई का पाई छोड़ दो, इसको सोच सकते हैं 2 tan इनवर्स एक्स। बोलो हाँ सर, समझ में आ रहा है आप लोग, समझ में आ रहा है आप लोग। अब सुनो, ये हो गया y का वैल्यू, यहां से कर देंगे dbs, कहो क्या होगा, dy dx इज इक्वल टू, बोलो 0 माइनस 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉपी कर लो। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट ओवर एक्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स। पूरा 5 सेकेंड लो, साथ में लंबा सा, और सोचो और बताओ। पहला थॉट क्या आना चाहिए? वो थॉट तो ऐसे रिजेक्ट हो जाएगा, कुछ हो ही नहीं सकता, क्या करोगे? और क्या आना चाहिए? सुनो मैं कहता हूं, tan इनवर्स जब देखते हैं तो भीतर कोशिश करते हैं कि x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, या फिर x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई, कुछ एक बन जाए, ताकि अपन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y या फिर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y में उसको खोल सके। यहां सुनो, साइन इनवर्स ध्यान से सुनो, x रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट ओवर 1 माइनस, ध्यान से देखोगे इसको अपन सोच सकते हैं 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर। बोलो हाँ सर। स्ट्रक्चर फिर से एडजस्ट कर लेते हैं, ये वाला सोचो, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया? अब रुको, y इक्वल टू ये हो गया। यदि वो बात समझ में आ गया, इतना बड़ा सा चीज फूट के कैसा हो जाएगा, साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स। बच्चों याद करो, हाँ ना बोलो, ठीक है। आइए, क्या यहां से डिफरेंशिएशन कर पाएंगे? नहीं समझ में आया? फॉर्मूला है, मतलब समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, नहीं आया तो बिल्कुल पूछें। सुने, डीबीएस बोलो क्या होगा, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस स्क्वायर, ठीक है, इनटू इसका 1 बाय 2 रूट ओवर एक्स प्लस 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स। खत्म। इसमें यही देखना था। सुने, ध्यान से सुने, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 cos x माइनस 4 sin x बाई 5। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इधर उधर चलते समय कहीं ना कहीं ये लोग मिल ही जाता है, ठीक है। इसको करने का देखो 2 तरीका है, आप लोग प्लीज ध्यान से देखना, लास्ट में जो समझ में आया आपको, जो पसंद आया आपको, उसको कॉपी कर लेना। सबसे पहले पेन छोड़ दो सब लोग। सबसे पहले मैं आपको मेथड 1 दिखाता हूं, जो थोड़ा आसान मेथड है मेरी नजर में, मतलब ये इंटेलिजेंट लोग के लिए आसान मेथड है। y इज इक्वल टू, ध्यान से सुने, साइन इनवर्स, इसको पूरा फोड़ के सोचिए, तो ये होगा 3/5 cos x माइनस 4/5 sin x। क्लियर है? एक तरीका तो ये है गवार के तरह, आपको बस चेन रूल आता हो, आपको टेंशन वेंशन मत लो, शुरू हो जाओ यहाँ से, बोले हम तो बाहुबली है, कर ही देंगे। वैसा बात नहीं, आप जैसे ही इसको कुछ करेंगे डायरेक्टली, ये क्या हो जाएगा, 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस इसका स्क्वायर, वो जो आएगा ना इसका स्क्वायर, बस वही जिंदगी खत्म, अपन नहीं करेंगे वो काम। अब सुनो ध्यान से, इसको यदि मैं सजाना चाहूं, मैं इसको ऐसे सजा सकता हूं, बिल्कुल ध्यान से सुने, कैसे सजाऊं, ठीक है, सुनो, नहीं बाहुबली, अरे बेटा बाहुबली, बाहुबली है, तुम थोड़ी बाहुबली है। 3/5 रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स इंटू रूट ओवर 1 माइनस 3/5 का होल। ये लेकिन क्या है, देखो जब मैं बता रहा हूं तो ये अच्छा लग रहा है, नया सवाल खुद को मिलेगा, नहीं कर पाओगे। अब सोच के देखो, बिल्कुल एडजस्टेड है, 3/5 एज इट इज कॉपी हो रहा है। cos x को बिल्कुल लिखा जा सकता है रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस ठीक है अपने जगह पे, साइन एक्स को लिख लिया, 4/5 को लिखा ही है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है वो। अब सुनिए ये क्या हुआ, x रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अब ये बिल्कुल फूट जाएगा, इसमें बताओ धीरे धीरे, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, बोलो और बोलो, खुशियां ही खुशियां, बोलो हाँ सर। यदि इंटेलिजेंट बच्चों के तरह ये स्टेप आप सोच लिए
समझ लो कि जीवन का आनंद आ गया, 5 स्टार है, ठीक है। ये आने के अंदर कुछ बचा ही नहीं, अब तो अंधा बच्चा भी चीखेगा सर y इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 माइनस एक्स, फिर तो बहरा भी बोलेगा dy dx इज इक्वल टू -1। समझ रहे हो, बहरा अंधा दोनों जो है वो भी बोल देगा, गूंगा नहीं है खाली, वो बोल पा रहा है खाली डी बी है। क्या ये क्लियर हुआ आप लोग को? ये एक मेथड है, लेकिन इस मेथड का ड्रॉबैक ये है कि अनटिल एंड अनलेस यू आर केपेबल ऑफ थिंकिंग दिस यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग। क्लियरली समझ में आया? इसी को थोड़ा बड़ा करके भी कर सकते, सुने ध्यान। मेथड टू कहता है अपन साइन इनवर्स देख रहे हैं, अंदर कोई एक स्ट्रक्चर है। जीवन में आज तक जो भी सीखा, ट्रिगो देख के डायरेक्ट मैनिपुलेशन सीखा, कभी कभी एक्स देख के सब्सटीट्यूशन सीखा, फिर मैनिपुलेशन सीखा, कभी कभी एक्स देखा, ए देखा, हाई लेवल सब्सटीट्यूशन, हाई लेवल मैनिपुलेशन। लेकिन हर जगह बेसिक काम यही था कि मैनिपुलेशन करिए, सिंप्लीफिकेशन करिए। आज सिंप्लीफिकेशन का ही मैं आप लोग को एक तरीका और दिखाता हूँ, समझ में आ रहा है? जितना बात मैंने कहा सब सही कहा कि गलत कहा? पहले सीखा डायरेक्ट मैनिपुलेशन, फिर सीखा सब्सटीट्यूशन के बाद मैनिपुलेशन, फिर सीखा हाई लेवल सब्सटीट्यूशन एंड हाई लेवल मैनिपुलेशन। बट सबका बेसिक थीम, सबका बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक ही था कि इंटरनल स्ट्रक्चर मस्ट बी सिंप्लीफाइड। ठीक है, यहाँ ऑलरेडी मेरे पास में ट्रिग्नोमेट्री उपलब्ध है, ठीक है, और यहाँ पे संग में क्या उपलब्ध है? 3/5 और 4/5। यहाँ एक टाइप का मैनिपुलेशन अपन ये कर सकते हैं, देखना प्लीज ध्यान से एकदम। y इज इक्वल टू, या y छोड़ो, ये तो दिख ही रहा है आप लोग को। अपन स्टार्ट करेंगे ऐसे, लेट 3/5 इज इक्वल टू समथिंग लूंगा मैं। अब ध्यान से बात सुन, यहां साइन इनवर्स है, अंदर अगर साइन समथिंग क्रिएट हो जाए तो मजा आ जाए, बोलो हाँ सर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? साइन इनवर्स यहाँ है, अंदर साइन समथिंग हो जाए तो मजा आ जाए। मेरे मन में एक विचार है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। यदि ऐसा हो पाया, इसको शॉर्ट करके लिख पाएंगे साइन ऑफ ए माइनस। लेकिन ऐसा हो पाने के लिए दो आदमी तो सहमति के साथ है और दो आदमी नौटंकी कर रहा है, 3/5 और 4/5। लेकिन फिर मैं सोचा यार 3/5, अच्छा ये तो 1 से कम है, बोलो हाँ सर। 3/5 1 से क्या है? कम है। साइन का जो आउटपुट होता है वो -1 से लेके 1 तक ट्रेवल करता है, अलग अलग एंगल पे अलग अलग आउटपुट। सिंस 3/5 इज लेस देन 1, तो ऐसा जरूर ब्रह्मांड में कोई ना कोई एंगल होगा जिसको जब अपन साइन में रखेंगे तो आंसर क्या आएगा? 3/5। बोलो हाँ सर। इसी बात का अपन यूज करेंगे, अपन बोलेंगे कुछ समय के लिए लेट 3/5 इज इक्वल टू साइन अल्फा, सो दैट कि साइन अपन इंट्रोड्यूस कर सकें, भविष्य में उसको सिंप्लीफाई कर सकें। अब ध्यान से सुनो, लेट 3/5 इज इक्वल टू अपन बोलेंगे साइन अल्फा एक बार के लिए। जैसे ही ये पकड़ेंगे खट से अपने को ऑटोमेटिकली उपलब्ध हो जाएगा 4/5 इक्वल टू कॉस अल्फा। आप सोच के देखिए, कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होता है? √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। साइन अल्फा को पकड़ा ये वाला तो √1 माइनस 9/25 हो जाएगा, √16/25 इक्वल टू 4/5। देखो सबूत भी है मेरे पास, समझ में आ रहा है? और ये दो मान लेने के बाद देखिए क्या हो, ये ऐसा हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन अल्फा कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा साइन। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। ये कैसा हो जाएगा? साइन इनवर्स साइन ऑफ अल्फा माइनस एक्स। समझ में आ रहा है? फूट के ऐसा हुआ अल्फा माइनस, ये हो गया y। अच्छा सुनो, 3/5 को एक फिक्स नंबर था कि वेरिएबल नंबर है? फिक्स, भाई वैल्यू फिक्स है ना उसका, तो उससे जुड़ा हुआ जो एंगल है इधर कोने में लिखेंगे कॉमा वेयर अल्फा इज सम फिक्स एंगल। कहने का मतलब अल्फा इज कांस्टेंट, और कोई मतलब नहीं। क्या ये बात समझ में आ रहा है अपने? थोड़ा आ रहा कि पूरा आ रहा? इसको ऐसे ही छोड़ दो, यहां से कर दो dvs, तो ये हो जाएगा dy dx इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट था 0 माइनस। ये भी एक तरीका है, लेकिन ये इंटेलिजेंट वाला है, एडजस्टमेंट नहीं कर पाओगे आंसर नहीं आएगा। ये वाला तरीका है कि इसमें ज्यादा बुद्धि नहीं चाहिए, बस सब्स्टिट्यूट करो ऑटोमेटिक दिखता है सब कुछ। मेरे हिसाब में दोनों कॉपी करना, एग्जाम के टाइम पे जो अच्छा लगे वो याद कर लेना। y इक्वल टू कॉस इनवर्स 5x माइनस 12√1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 13। ये सवाल है आप सुनो, नहीं होगा उसी से होगा उसी से।
कैसे होगा, सुनो ध्यान से सुनो। पहले दिखाते हैं मेथड 1 शॉर्टकट वाला, जिसमें दिमाग का ज्यादा यूज होता है। आप लोग पेन छोड़ो, एक बार बोर्ड पर देखो सब लोग, ताकि समझ में आए, बात बने अपना। y इक्वल टू अपन लिख सकते हैं cos इनवर्स 5/13 x माइनस 12/13, बोलो सब लोग, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बात समझ में आया? थोड़ा है कि बुरा है? अब आगे का बात ध्यान से सुनो। cos इनवर्स में जो भीतर का स्ट्रक्चर था वो फॉर्मूला तब बनता था जब स्ट्रक्चर होता था xy माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर वो बन गया तो फॉर्मूला कह देंगे। सपोज करो अगर कुछ समय के लिए मैं इसको x सोचूं और इसको y सोचूं, तो देखते हैं कि बात बनता है कि नहीं बनता है। cos इनवर्स ये हो गया x मतलब 5/13 इंटू वाई यानी कि x माइनस √1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर। इसको सोचेंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसको सोचेंगे √1 माइनस वाई स्क्वायर। अब सोचो कि ये चीज एग्जैक्टली इसके इक्वल है कि नहीं, इक्वल है, तो इसीलिए ये फॉर्मूला बन गया। छोड़ो इसको, अब फॉर्मूला में क्या होगा बताओ। cos इनवर्स 5/13 यानी कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। क्या ये पूरा ट्रिक समझ में आया आप लोग को? ये हो गया y का वैल्यू। यहां से कहिए क्या करोगे, dbs, बोलो क्या होगा, dy/dx इज इक्वल टू 0। ये अल्टीमेटली पूरा का पूरा कांस्टेंट ही है। इसका डिफरेंशिएशन -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यस, समझ में आया आप लोग को? थोड़ा है कि बुरा है? फाइनल आंसर -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? रुक जाए एक सेकंड। सपोज करो कि अब इसमें सब्स्टिट्यूशन अगर करने के लिए बोला जाए तो कैसे करोगे? सुनो, एक तो ये मेथड था, ये लेकिन दिमाग वाला मेथड है, क्योंकि अगर आप ये ना सोच पाए तो आपका काम नहीं बनेगा। और ये चीज ना एग्जाम के प्रेशर में बहुत रेयरली होता है कि अपने को दिखे, नहीं दिखता है बहुत बार, अपन इस चीज को भूल जाते हैं, इस थॉट को छूट जाता है ये थॉट। अब सुनो ध्यान से, अगर ये थॉट छूट गया फिर भी इसको देख के मन में सब्स्टिट्यूशन का विचार तो बिल्कुल आना चाहिए। क्यों आना चाहिए बताओ? क्योंकि बाहर इनवर्स है और अंदर एक्स है, इसीलिए आना चाहिए। अब सुनो, सब्स्टिट्यूशन के विचार में क्या होगा, पहले अब इसको फिर भी फोड़ के तो सोचो। cos इनवर्स 5/13 x माइनस 12/13 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था, एक हिस्से में नंबर था और एक हिस्से में मेरे पास था ट्रिग्नोमेट्री। क्या था मेरे पास? जोर से बोलो, क्या था मेरे पास? ट्रिग्नोमेट्री। इसमें क्या है कि दोनों हिस्से में ट्रिग्नोमेट्री है ही, एक हिस्से में नंबर है और दूसरे हिस्से में क्या है बताओ? वेरिएबल। क्या है दूसरे हिस्से में बताओ? वेरिएबल। तो अपन देखो क्या करेंगे, अपन कहेंगे एक काम करो, लेट 5/13 इज इक्वल टू समथिंग एंड x इक्वल टू समथिंग। अब देखो समथिंग समथिंग ऐसे खेलेंगे कि अंदर अल्टीमेटली डायरेक्टली क्या हो, cos का ही फॉर्मूला बन जाए। समथिंग समथिंग ऐसे भी नहीं खेलेंगे कि cos ना बन पाए, क्योंकि cos का फॉर्मूला बनेगा तो ही बात बनेगा, अपन आगे बढ़ पाएंगे। cos इनवर्स और cos सेम मैच करेगा, कैंसिल करेगा, आंसर आएगा। ये बात समझ में आ रहा है? सोच के बताओ कि 5/13 को क्या लेने में अकलमंदी है? cos अल्फा। सोच पा रहे हैं आप लोग? जहां एक बात मेंशन रहेगा कि अल्फा क्या है? फिक्स एंगल। अच्छा, खास बात एक और सुनो, क्या अपन अल्फा ले सकते हैं? इज इट पॉसिबल कि cos अल्फा इक्वल टू 5/13 निकले? यस इट इज पॉसिबल। व्हाई इट इज पॉसिबल? बिकॉज cos का रेंज होता है -1 से लेके 1 तक, और यहाँ पे जो 5/13 है वो कोई ना कोई 1 से छोटा नंबर है। क्या यहाँ तक का बात समझ में आया? थोड़ा है कि पूरा है? और x को अपन पकड़ लेते हैं, सपोज करो cos ऑफ, एक बार के लिए बीटा पकड़ लो, लेकिन बीटा यहाँ पे क्या होगा? बीटा वेरिएबल होगा। बीटा फिक्स नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि बीटा किसको रिप्रेजेंट, मतलब cos बीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? x को। तो x जैसे जैसे वेरी करेगा बीटा वेरी करते रहेगा, तो ये तो फिक्स होगा लेकिन बीटा क्या होगा? वेरिएबल होगा। क्या यहाँ तक का बात समझ में आया? जब ये दोनों सब्स्टिट्यूशन आप यहाँ पे यूज करेंगे, इनफैक्ट इससे डायरेक्टली अपने को एक बात और समझ में आएगा कि, सुन लो, हाँ ठीक है बोल दो, साइन अल्फा इज इक्वल टू होगा √1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। वैल्यू रखेंगे 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर, सॉल्व करेंगे ये 12/13 ही आएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? थोड़ा आ रहा है कि पूरा आ रहा है? और जैसे ही ये cos बीटा वाला चीज इसमें रखेंगे तो यहां से देखो साइन बीटा इज इक्वल टू क्या होगा? √1 माइनस cos स्क्वायर बीटा, वैल्यू रख देने पे √1 माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आया? मतलब ये हो गया कि अपना y ट्रांसफॉर्म हो जाएगा पूरा, y इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स, देखना ध्यान से, cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। जहां पे एक बात वेल अंडरस्टूड है कि अल्फा इज कांस्टेंट
एंड बीटा इज वेरिएबल। क्या ये बात समझ में आया? अब ये अंदर के स्ट्रक्चर को ध्यान पूर्वक देखो, ये रिड्यूस होकर सिकुड़ के क्या बन जाएगा बताओ? कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा की अल्फा माइनस बीटा, प्लस पक्का ना, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रहा? वेरी गुड। कॉस इनवर्स कॉस ऑफ, ये बात समझ में आया? अब ये कॉस कॉस इनवर्स फिर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बोलो? अल्फा प्लस बीटा। अब बात ध्यान से सुनो, अल्फा से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अल्फा फिक्स एंगल है, तो चाहे उसको बदलो चाहे उसको मत बदलो कुछ नहीं होगा। बीटा लेकिन वेरिएबल एंगल है, बट द थिंग इज कि सवाल में अपने को जो वेरिएबल दिया गया था, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था वो था एक्स, तो डिफरेंशिएशन अपने को एक्स के रिस्पेक्ट में ही करना है। मतलब ये हुआ कि यहां से डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे, जो एक बार के लिए किया था रिप्लेसमेंट उसको फिर से हटा के फिर से एक्स क्रिएट करना जरूरी है। क्या ये बात समझ में आया? एक्स क्रिएशन के प्रोसेस में मन के शांति के लिए आप एक काम करें, अल्फा भी बदल ही लें, नहीं तो कुछ लोग सोचेंगे अल्फा क्यों नहीं बदल रहे हैं। कॉस इनवर्स 5/13 प्लस बीटा बदलें, कॉस, मुझे उम्मीद है कि सबको समझ में आया होगा। यहां से डिफरेंशिएट करते हैं बेझिझक, बिना डरे बिना से, ये हो जाएगा dy dx इज इक्वल टू 0 माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एग्जैक्टली सेम टू सेम आंसर, दो अलग अलग अप्रोच। रुको, लिखो मत, देखो ध्यान से, कोई डाउट है तो पूछो, बाद में आके मतलब रोते मत रहना सर ये क्या हो गया वो क्या हो गया। टेक योर ओन टाइम, क्लास में समझ लें चीजों को, क्योंकि ये सब मैनिपुलेशन में एक्सपर्ट बनोगे ना तो ही मैथ्स में मजा आएगा। बात समझ रहे? बिना मैनिपुलेशन में एक्सपर्ट बने मैथ्स में मजा नहीं आएगा। क्लियर है पूरा मैनिपुलेशन? थोड़ा की पूरा छापे अच्छे से। देखो नेक्स्ट, इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स, बिल्कुल ध्यान से लिखना, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 पावर x प्लस 1 बाई 1 प्लस 4 पावर बाई 1 प्लस 4 पावर x, फाइंड dy dx, फाइंड dy dx। ठीक है, बोर्ड पे देखो, सब लोग ध्यान से देखो। इसका भी मेथड वन ये है, अगर कोई विद्यार्थी इसको ऐसे देख पाए, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 इंटू 2 पावर x प्लस बाई 1 प्लस 2 पावर x का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ध्यान से याद करें फॉर्मूला क्या था। फॉर्मूला ये था, साइन इनवर्स बोलो 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। बात आ रहा है? आज लेकिन आपके x की जगह पे x नहीं है, कुछ और ही है। क्या है वो? 2 पावर। तो यदि इतना आपका आंखों में शक्ति आ जाता है तो आप फिर शक्ति को यूज करें, y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 2 पावर x बोले और यहां से डिफरेंशिएट कर दे, dbs wrt x नॉट अंकी, क्या हो जाएगा बताओ? dy बाई dx। अब यहां तो बोलो, आप लोग बोलो, मैं मुंह देख लेता हूं। चाइना हो गया, फिर बोलो। कुछ लोग मुंह छुपाते रहते, बोल पा रहे कि नहीं बोल पा रहे हैं आप? ठीक है, देखें 2 इंटू का 1 बाई 1 प्लस 2 पावर x का होल स्क्वायर। चेन रूल लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। tan इनवर्स मर चुका है, बोलो हाँ सर। क्या मरना बाकी है? 2 पावर x, मारो उसको, बोलो क्या होगा? 2 पावर x इंटू लॉग 2 टू द बेस e। समझ में आया? कोई दुख, कोई दिक्कत? फाइनल आंसर बोलो। 2 पावर x प्लस 1, बिल्कुल ध्यान से देखो, 2 पावर x प्लस 1 इंटू लॉग 2 टू द बेस e अपॉन 1 प्लस 4 पावर x। क्या ये बात समझ में आया? क्या ये बात समझ में आया? अच्छा, इसका मेथड 2 क्या होगा बता। सपोज करो ये नहीं दिखा किसी को, लेकिन फिर भी ये बिना देखा भी नहीं कर पाओगे। मेथड 2 में खाली ये कर सकते हैं, देख लीजिए नाटक ना करके, एनसीईआरटी में ऐसे किया हुआ है कि 2 पावर x को कुछ समय के लिए tan थीटा धर लो। जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है हमको वो tan का ही है, इसलिए जानबूझ के tan थीटा धरो। tan थीटा धरोगे तो आपको दिखेगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाय बोलो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स गया, यहां से बचा 2 थीटा, थीटा होगा 2 tan इनवर्स 2 पावर x।
जीवन में कोई बहुत वृद्धि नहीं होने वाला है बुद्धि का। बात आया समझ? वहीं पहुंचे हैं आप जहां इसमें डायरेक्टली चले गए। ठीक है, तो अक्ल अकल का बात होता है कि आपको जैसे समझ में आए। ठीक, यदि ये समझ में आता तो ये करें, वो समझ में आता तो वो करें, वो भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट। रुक जाओ एक सेकंड, इसके आगे तो कर पाओगे, जो नहीं कर पाएगा वो यहां से छाप ले। ठीक, कॉपी करो। इफ cos इनवर्स बोर्ड पर देख देख के लिखो, cos इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स ए, is equal to tan inverse A. Then prove that dy dx is equal to y by x. Then prove that dy dx is equal to y by x. इसके बगल में ना L लिखो, लर्न। ये मेथड अपन भूल नहीं सकते, भूलेंगे तो जिंदगी में दुख का क्वांटिटी थोड़ा बढ़ जाएगा। आप लोग पहले मुझे एडवाइस करो क्या करना चाहिए आप लोग के हिसाब से। एक्स स्क्वायर से बोलो, जोर से बोलो। कितने लोगों को ये चीज समझ में आता है कि एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने से जीवन में कुछ अच्छा होगा? हाथ उठाओ। कितने लोगों को लग रहा है कि क्या सर बकवास चल रहा था? ऐसे थोड़ी होता है। सुनो, ये खुद अपने आप में कोई स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है क्या? फिलहाल नहीं है। लेकिन यदि गलती से ऐसा होता कि यहां 1 होता और यहां 1 होता तो कुछ होता क्या? तो क्या होता? 2 tan इनवर्स x जैसा हो जाता। वेरी गुड, उसी बात पे अपन फोकस करेंगे। बोर्ड पर देखें, cos इनवर्स इसको अपन लिख सकते हैं 1 माइनस वाई बाई एक्स होल स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। बोलो हाँ सर, जोर से बोलो हाँ सर। अब सुनो, ये cos इनवर्स है, ये tan इनवर्स है। डरो सहमो मत, यहां से क्या फोड़ सकते हो बताओ? 2 tan इनवर्स y बाई एक्स का होल स्क्वायर। नहीं, बस y बाई एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स। क्या यहां तक बात समझ में आया? अब वेरी गुड, ध्यान से देखो, 2 को भेजो पहले तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स y बाई एक्स इज इक्वल टू हाफ tan इनवर्स a। फिर tan इनवर्स को भेज दो तो y बाई एक्स इज इक्वल टू tan हाफ tan इनवर्स a। इससे डरो मत, जैसे ही इसको डिफरेंशिएशन दिखाएंगे ये हाथों हाथ क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? कैसे हो जाएगा 0? अल्टीमेटली है तो कांस्टेंट ही। अब सुनो बात, ये हो गया y बाई एक्स इक्वल टू दिस, तो यहां से लगा दो dbs। ध्यान से देखना, नीचे वाला का स्क्वायर नीचे वाला ddx ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला ddx ऑफ नीचे वाला इज इक्वल टू 0। देखो ये समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा आया कि बुरा है? जोर से बोलो, मुंह से बोलो हाँ। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा x dy dx माइनस वाई इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई के 0 हो जाएगा, y को उधर भेज दो तो x dy dx इज इक्वल टू y। सो dy dx इज इक्वल टू x या y बाई एक्स। चलो कॉपी करो। इसमें इनफैक्ट इसको स्टार मार्क कर, ये स्टेप भूलना नहीं है हम लोग। साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू cot inverse A, then show that dy dx is equal to y by x, then show that dy dx is equal to y by x। सब लोग ध्यान से बोर्ड पर देखो एक बार, एकदम अच्छे से देखना, ये उससे भी इंपॉर्टेंट है और उससे भी बढ़िया थॉट है इसके अंदर। देखो ध्यान से, उसमें क्या हुआ कि cos इनवर्स के अंदर में जो ऑलरेडी सेट स्ट्रक्चर है वो आ गया। मतलब जैसे ही डिवाइड किया आंखों को कुछ चमकने लग गया कि हाँ ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। यहाँ लेकिन साइन इनवर्स के अंदर में जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है वो होता है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
लेकिन वैसा तो यहाँ पे है नहीं, वो रूप है ही नहीं यहाँ पे। अपने को डरने का जरूरत नहीं है। अपन क्या करें, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 वाला लॉजिक यूज करें। जैसे कि मेरे को दिख रहा है कि हाँ अगर बाहर कॉस इनवर्स आ जाए कोई से तो काम बन सकता है। बात आ रहा समझ में क्या कह रहा हूं? तो अपन काम बना, अपन इसको लिखें पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स, बोलो जो माइनस वाई प्लस वाई। ये बात समझ में है? यहाँ पे अपन एज इट इज कॉट इनवर्स ए को एक बार के लिए कॉपी कर सकते, ठीक है। अब आप बस इधर उधर करो थोड़ा सा, इसको यहाँ इसको वहां, क्या हो जाएगा बोलो, पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स ए इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। बस काम ही खत्म। ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एग्जैक्टली पिछला क्वेश्चन हो गया। आप खास बात सुनो, यदि यहाँ पे कोई भी दूसरा बुद्धि यूज किया आप, ये सब्स्टिट्यूशन या कुछ ये कुछ ये कुछ, आपका आंसर आएगा ही नहीं, क्योंकि आंसर इतना ज्यादा सिंपल है ना कि वहां तक पहुंचने के लिए सही स्टेप्स का यूज करना बहुत जरूरी है। क्लियर हुआ? कॉपी करें इसको और फिर इसके नीचे लिख दें सेम एज अबव।